प्रथम गुरु को सिमर के फिर ध्याऊं गणेश, सिमरू माता शारदा कंठ करो प्रवेश। इंसान के जीवन में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर उसे जीते जी नहीं मिल पाता। ऐसे ही कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश कर रहा था पिछले काफ़ी समय से। ये प्रश्न हर किसी की ज़िंदगी से जुड़ा है। कभी ना कभी ये प्रश्न इंसान ने चाहे खुद से किया हो, चाहे उसके सामाजिक लोगों ने, चाहे वो परिवार के हैं, चाहे समाज के हैं, उसके लिए किया हो, या फिर कभी कभी एकांतवासी होकर ईश्वर से बात की हो। वो प्रश्न क्या है? जब किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसे दुख आते हैं ना, जो बहुत बड़े होते हैं, या कुछ ऐसे दुख जो चिरकाल तक साथ चलते हैं, वो किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, और लाख कोशिश करने के बाद व्यक्ति को अपनी समस्या का समाधान नहीं मिलता, तो उसके लिए उसके पारिवारिक सदस्य या सामाजिक सदस्य या खुद वह एक बात बोलता है कि मैंने पता नहीं पिछले जन्म में कौन से ऐसे पाप कर्म किए हैं जो मुझे इस जीवन में इतने दुख और तकलीफें मिली। पिछला जन्म होता है, और अगर पिछला जन्म होता है तो वहाँ पर क्या ऐसे सबूत हैं कि मैंने कोई पाप कर्म किए हैं? और अगर पाप कर्म किए हैं तो क्या कोई व्यक्ति मुझे इस बात का एहसास कराने के लिए इस बात को सिद्ध कर सकता है? सबूत के साथ मैं आपसे बात करने वाला हूं, और आज आपका ये प्रश्न या हर एक व्यक्ति का ये प्रश्न खत्म हो जाएगा कि पिछला जन्म कोई होता है और वहां पर किए हुए कर्म कैसे आपके अगले जन्म में ट्रांसफर हो जाते हैं। ऐसे कुछ तथ्य मिले जिनको जब मैं आपके सामने रखूंगा ना, तो आप भी मानेंगे कि पिछला जन्म होता है और पिछले जन्म में किए हुए कर्म आपके अगले जन्म को प्रभावित करते हैं। यहां तक कि कर्म तो एक अलग बात है, आपकी यादें, ये सब चीजें आपके पिछले जन्म से अगले जन्म में ट्रांसफर होती हैं। और साथ में आपके शरीर पर अगर कोई निशान है, किसी तरह का भी चिन्ह है, या कोई दुर्घटना का शिकार आप हुए हैं, वो वाले चिन्ह लेकर भी आप अगले जन्म में ट्रैवल करते हैं। आपके अगले जन्म में वह चीजें आपके साथ जन्म लेती हैं और आपके साथ चलती है। एक वैज्ञानिक विश्लेषण है, ये सच्चाई पर आधारित बात करने जा रहा हूं। ये वीडियो आज शायद उन लोगों के लिए विशेष होगी जिनके जीवन में कष्ट ज्यादा है, और साथ में मैं आपको कुछ एक उपाय देने जा रहा हूं जो आपके जीवन से आपके पिछले जन्मों के जो ग्रहों के अनुसार कष्ट हैं उनको दूर करने में सहायक होंगे। किसी के भी इस प्रश्न को समाप्त कर देगा कि पिछले जन्म में क्या कोई कर्म होते हैं। कोई व्यक्ति मानने को तैयार नहीं ना होते कि पिछले जन्म के कर्म अगले जन्म में प्रभावित करते हैं, तो आज सिद्ध होगा पिछले जन्म की हर चीज आपके अगले जन्म में आपका जीवन प्रभावित करती है। यह वीडियो भगवान शिव की कृपा से और गुरु महाराज की कृपा से बनाया गया है। शिवरात्रि के दिन पर आध्यात्मिक यात्रा पर था, माता चिंतपूर्णी जी के भवन में गया, बनखंडी बंगलामुखी माता जी के गया, और अंत में बैजनाथ हिमाचल प्रदेश पालमपुर से आगे स्थान है वहां पर गया। तो हिमाचल की ये यात्रा माता चिंतपूर्णी जी की, माता बंगलामुखी जी की और बैजनाथ जी की, साथ में आपको छोटी छोटी सी झलकियां दूंगा। आप भी दर्शन करिए इन पवित्र धामों के, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर ईश्वर की प्रेरणा से मिलने जा रहा है, तो ये उनका धन्यवाद के लिए भी वीडियो साथ में सहायक होगा। तो ये पूरा सत्य पे आधारित वीडियो है, समझिएगा, खुले मन से स्वीकार करिएगा। आइए यात्रा पे चलते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले माता चिंतपूर्णी जी के दर्शन करते हैं। जय मां चिंतपूर्णी जी। तो बात है आज से 40 साल पहले की, तारीख है 28/8/1983। आगरा शहर में सुरेश रेडियो नाम की एक दुकान थी, जिसको चलाने वाले का नाम था सुरेश वर्मा। सुरेश वर्मा उस दिन, जिस दिन की तारीख मैं बोल रहा हूँ 28/8/1983, अपनी दुकान को ख़त्म करके शाम को अपने घर पहुँचता है। घर के बाहर हॉर्न बजाता है,
और हॉर्न बजाकर अपनी पत्नी उमा को आवाज़ लगाता है और अभी इंतज़ार कर ही रहा होता है वो दरवाज़ा खुलने का। तभी दो व्यक्ति आते हैं, उसकी कनपट्टी पर बंदूक लगाते हैं, यानी कि लेफ़्ट साइड बंदूक लगाते हैं और गोली चलाते हैं। गोली चलाने के बाद वह गोली राइट से लेफ़्ट की तरफ निकल जाती है लगने के बाद, और वह व्यक्ति वहीं पर मृत हो जाता है। आगे की कहानी माँ बंगलामुखी के दर्शन करने के बाद हम सुनेंगे। वनखंडी माता बंगलामुखी जी का भवन। सुरेश वर्मा की मृत्यु होने के 4 महीने बाद 10/12/1983 को आगरा से 17 किलोमीटर दूर बरगांव में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम तोमर सिंह, घर का नाम टीटू रखा जाता है। वह बच्चा जैसे जैसे करके बड़ा होता है, तकरीबन 3 से 4 साल की आयु में जब वो बच्चा पहुंचता है तो अपने माता पिता को एक बात कहने लग पड़ता है कि ये मेरा घर नहीं है, आप मेरे माता पिता नहीं हो, मेरा घर आगरा में है, सुरेश रेडियो करके मेरी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, मेरी पत्नी का नाम उमा है। माता पिता उसकी बात सुन के बहुत हैरान होते हैं और बच्चा होने के कारण या कुछ चीज़ें सामान्य ना होने के कारण वह सोचते हैं कि शायद समय के साथ ठीक हो जाएंगी, लेकिन ये चीज़ें ठीक नहीं होती, बढ़ती रहती हैं। और एक दिन समय ऐसा आता है कि आगरा जाने का अवसर प्राप्त हो जाता है तोमर सिंह को, यानी कि टीटू को। जब वह आगरा पहुंचता है तो सुरेश रेडियो करके दुकान उसके पास से जैसे ही गुजरता है तो भाग के दुकान के अंदर चला जाता है और वहाँ पर बैठी हुई एक महिला को उमा कह के पुकारता है। और जब वह उनसे बात करता है तो अपनी कुछ निजी बातें वह उस उमा देवी के साथ शेयर करता है जो सिर्फ उमा को और सुरेश वर्मा को ही मालूम थी। तो सब ठिठक जाते हैं, घबरा जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये बात क्या है, रहस्य क्या है। तो फिर बातें जैसे जैसे करके खुलती हैं। सुरेश वर्मा बताता है कि जिन लोगों ने मुझे गोली मारी थी उनका भी मैं चेहरा पहचानता हूँ, और जब मैं मरा था तो उस समय क्या स्थिति थी वह भी मैं पहचानता हूँ। मुझे अपने पिछले जन्म की सारी बातें, सारी कहानी याद है। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि सुरेश वर्मा को अगले जन्म में जब उसकी मृत्यु हो के अगला जन्म प्राप्त हुआ तो उसकी मेमोरी जो कि पिछले जन्म की थी वो सारी ट्रांसफ़र होके आगे चले गई। तो यहाँ पर जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे पिछले जन्म के कर्म हमारे साथ कैसे आगे आ जाते हैं, तो इसका ये एक प्रमाण है, सबूत है जिसको हम मान सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि एक तो मेमोरी आ गई कि जो पिछली बातें थी वो सारी याद आ गई। और ये सिर्फ कहानी में आपको बताने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप गूगल पे सर्च कर लें, यूट्यूब पे सर्च कर लें, सुरेश वर्मा आगरा पुनर्जन्म की कहानी, आपको पूरी स्टोरी मिलेगी इसकी। और ये व्यक्ति आज भी जिंदा है। आप सुरेश रेडियो जाकर संपर्क करें या वहाँ के लोकल लोगों से ये कहानी पूछें तो वो आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। वैसे यूट्यूब, फेसबुक इनकी कहानियों से भरा पड़ा है। और भी पुनर्जन्म की कई कहानियाँ हैं जो हमें बताती हैं कि पिछले जन्म की मेमोरीज़, मतलब यादें लेकर या रिश्तों के साथ जो हमारा व्यवहार रहा था वह पूरी याददाश्त के साथ अगले जन्म में ट्रांसफ़र होता हुआ देखा है। तो यहाँ पर अगर किसी की याददाश्त पूरी अगले जन्म में ट्रांसफ़र हो सकती है तो कर्म क्यों ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। अब एक महत्वपूर्ण मैं बात आपको बताता हूँ। सुरेश वर्मा के जब गोली मारी गई ना, तो वह गोली उसकी कनपट्टी से जहाँ से लगी और जहाँ से बाहर निकली वहाँ पर एक निशान बन गया धब्बे का, कि जैसे कोई निशान था कि यहाँ कोई चीज़ गुजरी और यहाँ से निकली गोली का निशान। वह निशान उसके अगले जन्म में वहीं पर आया
कि जहाँ पर उसे गोली मारी गई थी, ये मैं चित्र साथ में लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं बच्चे का, यहाँ पर एक वाइट कलर का स्पॉट दिखाई देगा आपको, और दूसरी साइड से उसके जहाँ से गोली निकली थी वहाँ पर भी वो चिन्ह है। चिन्ह तक ट्रांसफ़र हो गए तो बाकी बचा गया। तो कर्म फल की जो एक कल्पना है, जो लोग कहते हैं कि कर्म पिछले जन्म के, हमको क्या मालूम हमने क्या किया था, तो ये देखो मानने की बात है। अगर तो आप विवेकपूर्ण व्यक्ति हैं तो मेरी बात को समझेंगे। अगर किसी की मेमोरी ट्रांसफ़र हो रही है अगले जन्म में, निशान तक उसकी बॉडी में जो थे वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं अगले जन्म में, तो कर्म क्यों नहीं ट्रांसफ़र होंगे। तो हमें बड़ा सोच समझकर कोई भी कर्म करना चाहिए। अब उन कर्मों को धोने का तरीका क्या है, इस बात को आप जितना बड़े हृदय से स्वीकार करेंगे, हो सकता है उतना ही अपना जीवन सरल सुगम करने के लिए आपको सहायता मिले। हमारे जो कर्म है वो ग्रहों के ऊपर आधारित होते हैं। उनको प्यूरिफाई करने का तरीका क्या है, किस तरीके से हम अपने कर्मों को सुधार कर ग्रहों के द्वारा छोटे छोटे उपाय करके जीवन को आसान, सरल, सुगम बना सकते हैं, कि अगर पुराने जन्म के कुछ बुरे कर्म हैं भी जिनकी वजह से हमें दुख मिल रहे हैं, तो वो भी दूर हो जाएं। याद रखोगे, भूल जाओगे, बम 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 बोले, खाओ गरी के गोले। स्वायोखधीनापतये नमः स्वाहा। नमो मंत्रिणे वाणिज्याक्षाणापतये नमः स्वाहा। ओम नमो चिर्घोखाय क्रंदयते पतीनापतये नमः स्वाहा। ओम नमः कृष्ण नमो गणेभ्यो गणपतिश्च नमः तुते नो गणेन्तुते अशनो विद्यमे कांजं भेदमः स्वाहा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और सच्चाई के कुछ भी नज़दीक लगा तो कमेंट करिएगा और इसे शेयर करिएगा। शेयर क्यों करिएगा? हमारे शास्त्रों में, चाहे वो भीष्म पितामह हो, चाहे और भी कोई देवी देवता हो, पुनर्जन्म की कहानियां उनके साथ जुड़ी हैं। हमारे शास्त्रों का कई बार कई लोग मजाक बनाते हैं, और हमारे बच्चे, कई बार उन्हें लगता है कि हमारे शास्त्रों में जो बातें बताई गई हैं वो तर्क संगत नहीं है, वो साइंटिफिक नहीं है। तो मैं ऐसी ही चीज के बारे में खोज कर रहा था जो थोड़ी साइंटिफिक हो। प्रयास किया गया है अपनी तरफ से, बताने वाले तो आप लोग ही हैं कि ये मेरा प्रयास ठीक है या इसमें कोई कमी रह गई। तो मैंने अपने तरफ से जो लगा है मुझे, शायद अच्छा ही करने की कोशिश की है, बाकी आप बता सकते हैं, है ना। अब कुछ एक उपाय बताऊंगा जो आपके पिछले जन्म के बुरे कर्मों को ग्रहों के अनुसार धोने में सक्षम हो। जैसे मेमोरीज ट्रांसफर हो रही हैं, चिन्ह बॉडी पर जो है अगले जन्म में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो कर्म ग्रहों के साथ जुड़े हैं। 9 ग्रह हैं, 9 प्रकार के हमारे कर्म होते हैं 9 ग्रहों के साथ जुड़े हुए, और उन्हीं ग्रहों की अगर कोई चीज़ें खराब हो जाती हैं तो उन्हें साधारण जर्नल कौन सी रेमेडी की जाए जिससे वो ठीक हो जाए। सबसे पहले बृहस्पति ग्रह की बात करता हूं। जर्नल तौर पे है ये उपाय, हर कोई कर सकता है। अपने बुजुर्गों का मान सम्मान करें। दादा दादी, नाना नानी या सामाजिक बुजुर्ग, उनका मान सम्मान करें, उनके पांव हाथ लगाकर आशीर्वाद लें। अपने शास्त्रों को पढ़ें, सिर्फ पढ़े ही ना, उनका अनुसरण करें, उनको अपनाएं। आपके बृहस्पति ग्रह ठीक हो जाएंगे और बृहस्पति ग्रह के दोष समाप्त होते हैं। सूर्य ग्रह के लिए कोशिश हमेशा ये करें पिता का सम्मान हो, पिता का मान हो, और अपने जिम्मेवारियों से कभी मत भागिए। हो सके तो आप कुछ चीज़ों का त्याग करना सीखें किसी की खुशी के लिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और किसी को अगर आप सम्मान देते हैं, आपको भी सम्मान मिलना शुरू हो जाता है। तो ये सूर्य ग्रह के लिए कर सकते हैं, पिता की सेवा कर सकते हैं। ऐसा करने से सूर्य ग्रह के कष्ट आपके जीवन से मिटते हैं। अगला ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा को अच्छा करने के लिए माता की सेवा करें और नदियां कभी गंदी ना करें, इससे चंद्रमा ग्रह के दोष खत्म होते हैं। शुक्र ग्रह के लिए गाय की सेवा करें, जीवन साथी का सम्मान करें। मंगल के लिए नीम के पेड़ लगवाएं, भाइयों से संबंध अच्छे रखें, रिश्तेदारों से संबंध अच्छे रखें, सामाजिक लोगों से संबंध अच्छे रखें, इससे मंगल ग्रह के दोष दूर होते हैं। बुध ग्रह,
अपनी बहन और बेटी के प्रति अपनी जिम्मेवारियां पूरी निभाएं और किसी की बहन और बेटी को कष्ट देने की कोशिश ना करें। कंजक पूजन करें। जिन कन्याओं की उम्र 9 साल से कम है उनकी सेवा करने से लाभ होता है। शनि ग्रह के दोष दूर करने के लिए क्या करें? मजदूरों का हक कभी ना मारे, कौए को कुछ ना कुछ खाने पीने की वस्तु डालें और थैंक्स शुक्रिया कहने की आदत डालें। धन्यवाद देने की आदत से शनि ग्रह अच्छे होते हैं। राहु के दोष दूर करने के लिए ससुराल से संबंध कभी खराब ना करें। सफाई सेवक भाई बहनों की सेवा करें, उनकी मदद करें। केतु ग्रह के लिए छोटे छोटे पिल्ले जो होते हैं ना कुत्तों के, उनको कुछ खाने पीने की वस्तु दें और छोटे छोटे बच्चों को भी कोई खाने पीने की वस्तु दे सकते हैं जो लड़के हों। गणेश जी की आराधना करें। लोगों के लिए सेवा भावना रखने से केतु ग्रह ठीक हो जाते हैं। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।